Good morning, children. Today we will start the new chapter, and that is communication today. And the first is what is the communication? And the first is what is the communication? Communication क्या होता है? Communication is the process of exchanging thoughts, information and ideas with the each other. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपनी सूचनाएं और अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है. So what is a developing communication? Early, as you know, the early man used signs to express their feelings to others. और जो अर्ली मैन, आदि मानव थे, वो अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए तरह तरह के साइन और निशान बनाते थे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही लर्न टू मेक द सिम्बल्स एंड पिक्चर ऑन द cave walls, stones, leather, and later on the clay tablets and papyrus. जैसे जैसे वो ग्रो करते गए, डेवलप करते गए, उन्होंने कई तरह के निशान बनाने को, सिंबल बनाना और पिक्चर बनाना सीख लिया, जिसको वो गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे, वो इस पत्थर पर बनाते थे, और धीरे धीरे वो बाद में क्ले टैबलेट, गीली मिट्टियों पर वो कई तरह के चिन्हों को उभारते थे और निशान बनाते थे. द अर्लीस्ट सिम्बल्स यूज्ड फॉर राइटिंग, और जो शुरुआत के दौर पर जो अर्लीस्ट सिंबल था वो राइटिंग के लिए यूज़ किया गया था, वो पेक्टोरियल था. पेक्टोरियल मीन्स पिक्चर के द्वारा दिखाने वाला या समझाने वाला निशान. लेटर्स बाद में दे रिप्रेजेंट साउंड यूज्ड इन स्पीच. दिस वाज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट. अब धीरे धीरे उन्होंने साउंड को अपने स्पीच में यूज़ किया, आवाज़ को स्पीच किया, वही उनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स थे. Nearly 1000 years ago, men were able to put down his thoughts. और 1000 साल पहले इंसान इंसान इस लायक हो गया था कि वो अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज़ को पेपर पर लिखने लगा था, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन के लिए उसके बारे में उसको लिखता था, अपने सारे जो विचार्स हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस हैं. पेपर वॉज बिलीवलेबली मेड फ्रॉम द वुड पल्प अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी CE. और पेपर का निर्माण अबाउट फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, जो कि लकड़ी के पल्प से तैयार हुआ था, और वो एक तरह का पेड़ था जो पापायरस कहलाता है. थिंग्स एवरी थिंग्स वॉज रिटन बाय हैंड, और जिसमें सब कुछ हाथ से लिखा गया था. एंड धीरे धीरे until in 1443 CE, in this year the first printing machines was developed by Gutenberg. और इसी 1443 में गटनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने प्रिंटिंग मशीन को डेवलप किया. दिस वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन इन द हेल्प्ड मैन इट बिकॉज द मोर एंड मोर सिविलाइज्ड. और ये एक बहुत महान आविष्कार था, क्योंकि इसकी मदद से इंसान और आधुनिक हो गया. New means of communication. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव इवॉल्व विद टाइम. समय के साथ साथ ये कम्युनिकेशन डेवलप करते गए. नाउ डेज, और इस समय, इट इज़ वेरी सिंपल टू सेंड अ मैसेज विद द टाइम टू टाइम. और इस समय ये बहुत आसान हो गया है कि हम अपना मैसेज कुछ ही सेकंड के अंदर टेलीफोन द्वारा, रेडियो पर वो मैसेज मिल जाता है, न्यूज़पेपर से हमको
न्यूज़ मिल जाती है, फैक्स मशीन, इंटरनेट, ये सारी आधुनिक सेवाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। दिस This sending and receiving of message and ideas is known as communication. Post and telegrams. Postal systems begins in the early 19th century. 19th शुरुआत के 19th century में ये postal system की शुरुआत हुई थी. It is still the most commonly used means of communication. ये बहुत ही common use होने वाला communication medium है. Each country has a well-established network of the post and telegraph. और एक हर कंट्री में एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड लिए पोस्ट और टेलीग्राम का माध्यम और नेटवर्क मौजूद है. इन द बिगनिंग वी यूज़ द सेंड, और शुरुआत में वी यूज़ टू सेंड आउट लेटर्स, हम लेटर्स को भेजते थे, एंड कार्ड्स भेजते थे, मनी ऑर्डर एंड पार्सल्स एट्सेट्रा एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. दुनिया के कहीं पर कोने में हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी वस्तुओं को आसानी से पोस्ट द्वारा भेज सकते थे. अर्जेंट शॉर्ट मैसेज वॉज सेंड थ्रू द टेलीग्राम विच वॉज अ लॉट फास्टर. और जो कुछ अर्जेंट मैसेज को हम टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते थे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, more and more services were introduced to provide better and the faster communication. और धीरे धीरे अति आधुनिक और बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला माध्यम डेवलप्ड हुआ. फॉर एग्जांपल्स, एक्सप्रेस डिलीवरी एंड द क्विक मेल सर्विसेज. more recently were the speed post which usually delivers our mails in a very next day. कुछ ही दिनों में हमारे मेल्स को ये पहुंचा देते हैं, जिनको हम स्पीड पोस्ट के नाम से जानते हैं. Okay. We can also send and receive a message at the same time with the help of telephone. टेलीफोन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम किसी के मैसेज को रिसीव कर सकते हैं या अपने मैसेज को भेज सकते हैं. The telephone has changed our lives completely. टेलीफोन की मदद से हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई. एंड we can talk on any person in the different cities and even in the different countries with the help of STD and ISD. STD और ISD की मदद से हम दुनिया के या अपने देश के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं. Nowadays, इस समय सेलुलर मोबाइल फोन्स आर वेरी कॉमन. इस समय मोबाइल सेलुलर फ़ोन कॉमन है. दे कैन हेल्प इन कम्युनिकेट विद द अदर एनी टाइम एंड एनीवेयर. और ये कहीं पर या किसी